है पेज नंबर 430। अपना ये हेमाटोलॉजी के अंदर दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ करके सारी देखेंगे। हीम सिंथेसिस बेसिकली होता कैसे है, तो हमें क्या ट्रिक लर्न करनी है। पीएमएस मतलब कि हमारा जो ओड चेन फैटी एसिड नहीं होता है, उसमें से हमारा प्रोपेनाइल कोए होता है ना, उसको टूट के फिर वो क्या होता है मिथाइल मेलोनिल के अंदर कन्वर्ट होगा। ओके, मिथाइल मेलोनिल क्या करेगा, वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए के अंदर, जो कि हमारा पार्ट होता है टीसीए साइकिल का। ठीक है, तो अब ये सक्सिनाइल कोए जो है वो होता है हग पाथवे मतलब कि हमारा जो एच होता है वो दोनों रिक्वायर करेगा, हमारे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हमारा ग्लाइसिन बन जाएगा, ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करने के बाद बनाएगा ये ALA। ठीक है, तो ये अल्लाह बनाता है, अल्लाह सिंथेस। ठीक है, इसलिए अल्लाह सिंथेस बोलेंगे उसको। फिर वो पोरफायरिनोजन में कन्वर्ट होगा बाय अल्लाह डिहाइड्रेटेस। फिर उसके बाद वो फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू समथिंग एंजाइम, इंपॉर्टेंट है लर्न करना, इसको बोलते हैं पोरफायरिनोजन डियामिनेज। ठीक है, फिर फर्दर जाके वो बनेगा यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, एंड फिर कॉर्पोरोपोरफायरिनोजन में बनेगा, फिर प्रोटोपोरफायरिनोजन में बनेगा, एट लास्ट वो हीम में बन जाता है। ठीक है, अब हीम के यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है हमारा, बाय फिरोचिटेस। अब हम इंपॉर्टेंट इसके इनिबिटर्स लर्न करते हैं। तो हमारा जो पहला अल्लाह सिंथेज होता है ना, वो होता है पहली बात तो रेट लिमिटिंग एंजाइम। ठीक है, ये याद करना है। फिर हमारा अब आगे क्या होता है, इसको कौन इनिबिट करेगा, हमारे OCP, INH एंड ग्लूकोज इनिबिट करेगा। हीम खुद उसको इनिबिट करेगा अगर ज़्यादा बन रहा है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इनिबिट करेगा, मतलब आयरन ओवरलोड के कारण होता है ना वो भी इनिबिट करेगा। फिर लेड जो होता है वो दो जगह इनिबिट करता है, दैट इज़ आर अल्लाह डिहाइड्रेटेस एंड हमारा फेरोचिटेस। अब आगे आता है हमारा पोरफायरिनोजन डियामिनेज, उसको इनिबिट करेगा हमारा AIP। एंड हमारा डी कार्बोक्सिलेज को कौन इनिबिट कर रहा है, PCT, पोरफायरिया क्यूटेनियस टार्डा। कोपरो को हमारा इनिबिट करता है हेरिडिट्री, अगर इनिबिट होता है तो हमारा हेरिडिट्री हो जाएगा। एंड जबकि प्रोटो पे काम करेगा तो वेरिजेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। लेड पॉइजनिंग के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, अल्लाह एंड डिहाइड्रेटेस को वो इनिबिट कर रहा था, फेरोचिटेस को भी। ठीक है, तो अब हमारा माइक्रोसाइटिक अनीमिया मिलता है लेड पॉइजनिंग के अंदर, एंड ABCDEF हमें मिलेगा। ABCDEF का मतलब क्या है, अनीमिया कौन सा वाला, माइक्रोसाइटिक। बेसोफिलिक स्टिपनिंग मिलेंगी, बार्टोनियन लाइन मिलेगी जो कि टीथ पे मिलती नहीं है। बेसोफिलिक स्टिपनिंग का तो देखो इन्होंने दिखाई दिया ना। फोटो C फॉर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। न्यूरोपैथी का मतलब फुट ड्रॉप, हैंड ड्रॉप, ये सब हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। एनकेफेलोपैथी हो जाएगा। एंड फेशियल पैलर जो होता है वो सबसे पहले हमें, फेस जो अनीमिया है ना, तो ऑब्वियसली फेस पेल हो रहा है तो सबसे पहले हमारा अनीमिया आता है, उसकी प्रेजेंटेशन जो सबसे पहले होती है हमारा पेल होना। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं AIP के बारे में। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी हमारी लेड की, EDTA या फिर DMS से। ठीक है, तो अपन ने वो नहीं किया हुआ है बाल इज हाल, तो बाल हम कहाँ यूज़ करेंगे, हाल के अंदर। हाल का मतलब क्या है, मर्करी, अर्सेनिक एंड लेड। ठीक है, अब हम AIP के बारे में पढ़ेंगे। AIP जो होता है वो हमारा काम करता है ऑन यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, नहीं डियामिनेज, पोरफायरिनोजन डी अमाइनेज के ऊपर। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। दिस इज समथिंग आई विल ऑल्सो फॉरगेट कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, हमें याद रखना है। एंड फिर इसमें हमें बहुत सारे, हमें एक तो एब्डोमिनल पेन याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड साथ में पोर्ट वाइन स्टेन कर देगा, मतलब कलर्ड पी होगी। एंड पोलीन्यूरोपैथी वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट, बस एब्डोमिनल पेन के कारण ना हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड ये कौन सा एंजाइम इनिबिट करता है वो भी याद रखना। फिर आता है हमारा पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, तो इसमें हमारा होता है यूरोपोरफिनोजन डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज होता है। एंड इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो ना हाथ की फोटो देंगे, दैट इज़ वेरी करेक्टरिस्टिक। एंड हेपेटाइटिस C के कारण होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में हम करेंगे फ्लेबोटोमी। फोटो सेंसिटिव है तो अवॉइड करो आप इसको, सन को। एंटी मलेरियल दे दो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके एड ऑन पॉइंट बताती हूँ। एड ऑन में है कि मान लो आपने हीम तोड़ा, हीम तोड़ने के बाद आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, इज़ अल्लाह यू विल नॉट गेट, बाकी सब मिलेगा CO2 आयरन जो भी है, लेकिन आपको अल्लाह नहीं मिलेगा, ये याद रखना। एक होता है सोरबेट बैंड पे हम देखते हैं। ठीक है, याद रखना कि हीम से रिलेटेड होता है हमारा सोरबेट बैंड। एंड यूरिन के अंदर हम ना हीम सिंथेसिस के लिए क्या चेक कर सकते हैं, मार्कर होता है हमारा कोप्रोपोरफायरिन। ठीक है, दैट इज़ आर मार्कर। तो इसलिए कोप्रोपोरफायरिन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें इसको इनिबिट करने पे क्या मिलता है, हेरिडिट्री पोरफायरिया। एंड वेरीगेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, AIP भी हो जाएगा हमारा। AIP में करेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन याद रखना। क्यूटेनियस टार्डा में आपको हाथ की फोटो दिखेगी, फोटो सेंसिटिव मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह मिलेगी, बार्टोनियन लाइन वगैरह देख के आप पता कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें से करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स मैंने बता दिए।
एंड फ्लेबोटोमी का मतलब मैंने बताया क्या कि ब्लड को निकाल देना ताकि आरबीसीज थोड़े कम हो जाए, वैसा टाइप में। ओके, थैंक यू।